इस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे। सुकन्या समृद्धि खाता एसएसए की मुख्य विशेषताएं। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए दिशा निर्देश। सुकन्या समृद्धि खाते को बनाए रखने के लिए सामान्य दिशा निर्देश। सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करने के लिए मानदंड और परिपक्वता पर खाता बंद करने के लिए दिशा निर्देश। इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए कुछ संक्षिप्ताक्षरों को देखें जो पाठ्यक्रम के दौरान अक्सर सामने आएंगे। यहाँ एसएसए का मतलब सुकन्या समृद्धि खाता है। केवाईसी का मतलब है अपने ग्राहक को जाने। पीएमआई का अर्थ है परिपक्वता के बाद ब्याज। पीएमसी का अर्थ है समय से पहले बंद होना। पीओ का मतलब डाकघर है। एफवाई का मतलब वित्तीय वर्ष है। पीओएसए का मतलब डाकघर बचत खाता है। और जीडीएस का मतलब ग्रामीण डाक सेवक है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे। सुकन्या समृद्धि खाता एसएसए की मुख्य विशेषताएं। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए दिशा निर्देश। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए लाभार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज और सुकन्या समृद्धि खाते को बनाए रखने के लिए सामान्य दिशा निर्देश। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। यह योजना 18 मार्च 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 323/E द्वारा शासित है। जमाकर्ता सभी डाकघरों से सुकन्या समृद्धि खाता खोल और संचालित कर सकते हैं। यह योजना नामांकन सुविधा भी प्रदान करती है। नैसर्गिक के साथ साथ कानूनी अभिभावक जिन्हें जमाकर्ता कहा जाता है, एक बालिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। बालिका को खाताधारक कहा जाता है। अभिभावक खाते का संचालन तब तक करते हैं जब तक कि बालिका वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेती, जो कि 18 वर्ष की आयु है। तत्पश्चात नए केवाईसी दस्तावेजों को जमा करके बालिका के खाते को उसके नाम में परिवर्तित करने की जरूरत है। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। अभिभावक को खाता खोलने के समय अनिवार्य रूप से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। केवल निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार्य है। नगरपालिका प्राधिकरण, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत कोई भी कार्यालय। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का 57 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड घ में परिभाषित भारतीय दूतावास। एक परिवार में 2 से अधिक खाते खोले जाने की स्थिति में एक से अधिक बालिकाओं के जन्म के संबंध में प्रथम 2 जन्मों के क्रम में जुड़वाओं अथवा 333 कन्याओं के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अभिभावक द्वारा दिया गया एक शपथपत्र। आइए अब सुकन्या समृद्धि खातों की अधिकतम संख्या पर चर्चा करते हैं जो एक जमाकर्ता खोल सकता है। एक जमाकर्ता एक कन्या बालिका के नाम पर केवल एक खाता खोल सकता है। अभिभावक एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए खाते खोल सकते हैं। दूसरे जन्म के रूप में या पहले जन्म में ही 2 से अधिक लड़कियों के जन्म की स्थिति में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। आइए अब हम न्यूनतम जमा, अधिकतम जमा, डिफॉल्ट पर जुर्माना और सुकन्या समृद्धि खाते में जमा राशि के बारे में दिशानिर्देशों को देखें। जानने के लिए प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। एक अभिभावक न्यूनतम 250 रुपये के साथ खाता खोल सकता है। इसके बाद में 50 रुपये के गुणा में होना चाहिए।
एक अभिभावक को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। आइए अब सुकन्या समृद्धि खातों की अधिकतम संख्या पर चर्चा करते हैं जो एक जमाकर्ता खोल सकता है। आइए अब हम न्यूनतम जमा, अधिकतम जमा, डिफॉल्ट पर जुर्माना और सुकन्या समृद्धि खाते में जमा राशि के बारे में दिशानिर्देशों को देखें। जानने के लिए प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। एक अभिभावक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकता है। जमा की संख्या के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जमा को खोलने की तारीख से केवल 15 वर्ष तक स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक खाता 13 मई 2014 को खोला गया था, तो उस खाते में जमा 12 मई 2029 तक किया जा सकता है। आइए अब सुकन्या समृद्धि खातों की अधिकतम संख्या पर चर्चा करते हैं जो एक जमाकर्ता। आइए अब हम न्यूनतम जमा, अधिकतम जमा, डिफॉल्ट पर जुर्माना और सुकन्या समृद्धि खाते में जमा राशि के बारे में दिशानिर्देशों को देखें। जानने के लिए प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम जमा 250 रुपये के साथ 50 रुपये का डिफॉल्ट शुल्क देना होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम जमा 250 रुपये के साथ 50 रुपये का डिफॉल्ट शुल्क देना होगा। आइए अब हम न्यूनतम जमा, अधिकतम जमा, डिफॉल्ट पर जुर्माना और सुकन्या समृद्धि खाते में जमा राशि के बारे में दिशानिर्देशों को देखें। जानने के लिए प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। प्रारंभिक जमा और उसके बाद जमा राशि को नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जा सकता है। खाते में की गई जमा राशि 1,50,000 रुपये की समग्र सीमा तक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर छूट के लिए पात्र है। श्रीमान एक्स ने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर दिनांक 1 अप्रैल 2020 को उसका सुकन्या समृद्धि खाता खोला और खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक माह 2,000 रुपये जमा किए। ब्याज दर 7.6% प्रति वर्ष है। परिदृश्य: खोलने की तारीख 1 अप्रैल 2020। जमा 2,000 रुपये प्रति माह। ब्याज की दर 7.6%। योगदान 15 वर्ष तक। परिपक्वता अवधि 21 वर्ष। परिपक्वता के समय खाते पर देय कुल राशि की गणना करें। क 16,60,744 रुपये। ख 10,20,744 रुपये। ग 12,33,000 रुपये। घ 17,33,000 रुपये। सही विकल्प का चयन करें। ये गलत है। कृपया सुकन्या समृद्धि खाते पर परिपक्वता के समय कुल 10,20,744 रुपये देय होंगे। व्याख्या: कुल योगदान खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष पूर्ण होने तक जमा किया जा सकता है। परिपक्वता अवधि 21 वर्ष। कुल ब्याज 6,60,744 रुपये। कुल योगदान 2,000 रुपये गुना 12 महीने गुना 15 वर्ष बराबर 3,60,000 रुपये। परिपक्वता राशि 3,60,000 रुपये और 6,60,744 रुपये बराबर 10,20,744 रुपये। ब्याज गणना: वर्ष 2021। उम्र 2। प्रारंभिक जमा 0। मासिक योगदान 2,000। वार्षिक योगदान 24,000। ब्याज 988।
समाप्ति के समय बकाया 24,988। वर्ष 2022। उम्र 3। प्रारंभिक जमा 24,988। मासिक योगदान 2,000। वार्षिक योगदान 24,000। ब्याज 2,887। समाप्ति के समय बकाया 51,875। वर्ष 2023। उम्र 4। प्रारंभिक सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के समय नामांकन का पंजीकरण अनिवार्य है। पहले से खोले गए खातों के लिए खाताधारक या अभिभावक खाते की परिपक्वता से पहले नामांकन को नवीनतम रूप से पंजीकृत करेगा। अभिभावक या खाताधारक वयस्कता की आयु प्राप्त करने के बाद इस संबंध में स्वयं अभिभावक सहित किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। भारत सरकार समय समय पर सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दर को अधिसूचित करती है। ब्याज की वर्तमान दर 7.6% प्रति वर्ष है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए 5वें दिन की समाप्ति और माह के अंत के बीच खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। ब्याज प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को जमा किया जाता है। ये प्रश्नोत्तरी समय है। अभिभावक सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन तब तक करते हैं जब तक कि बालिका वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती। क 15, ख 18, ग 24, घ 21। सही विकल्प का चयन करें। यह सही है। अभिभावक सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन तब तक करते हैं जब तक कि बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती। एक परिवार में अधिकतम बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। क 2, ख 3, ग 4, घ 5। सही विकल्प का चयन करें। यह सही है। एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। एक जमाकर्ता ने सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम जमा राशि पर डिफॉल्ट किया है। वह डाकघर जाता है और खाता जारी रखने का अनुरोध करता है। उसे कितना डिफॉल्ट शुल्क देना होगा? क 25 रुपये, ख 50 रुपये, ग 75 रुपये, घ 100 रुपये। सही विकल्प का चयन करें। यह सही है। एक जमाकर्ता को 50 रुपये का जुर्माना शुल्क देना होगा। इस मॉड्यूल के संपन्न होने पर आप इसके निम्न दिशानिर्देशों को समझने में सक्षम होंगे। सुकन्या समृद्धि खाते से निकासी करना, परिपक्वता पर खाता बंद करना और सुकन्या समृद्धि खाते की असामयिक बंदी। आइए अब सुकन्या समृद्धि खाते से निकासी के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा करते हैं। जब कोई बालिका 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेती है या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है, जो भी पहले हो, एक जमाकर्ता बालिका की उच्च शिक्षा के लिए निकासी कर सकता है। इस स्तर पर एक जमाकर्ता पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूदा शेष राशि का अधिकतम 50% तक निकाल सकता है। एक या एक से अधिक एकसमान किस्तों में निकासी की जा सकती है। वित्तीय वर्ष में केवल एक बार निकासी की जा सकती है। एक जमाकर्ता अधिकतम 5 बार निकासी कर सकता है। एक निकासी करने के लिए एक जमाकर्ता को शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त दस्तावेजी प्रमाण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अधिकतम निकासी की सीमा वास्तविक शुल्क और अन्य शुल्कों तक सीमित है। पहले चर्चा किए गए केस स्टडी में श्रीमान एक्स को इस खाते से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निकासी की अनुमति है। बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी की जा सकती है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% निकासी की जा सकती है। निकासी एकमुश्त या किश्तों में प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं,
अधिकतम 5 वर्षों के लिए, निर्दिष्ट सीमा के अधीन तथा कोई भी शुल्क अन्य प्रभार की वास्तविक आवश्यकता के अधीन की जा सकती है। यदि बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 1 मई 2037 को खाते से निकासी की जाती है, तो निकासी के लिए अधिकतम कितनी राशि की अनुमति है? क 3,80,748 रुपये, ख 7,61,496 रुपये, ग 7,07,710 रुपये, घ 3,53,855 रुपये। सही विकल्प का चयन करें। ये गलत है। कृपया पुनः प्रयास करें। यह सही है। निकासी के लिए अधिकतम 3,80,748 रुपये राशि की अनुमति है। आइए अब परिपक्वता पर सुकन्या समृद्धि खाते को बंद करने के दिशानिर्देशों को समझते हैं। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद बंद किया जा सकता है। खाताधारक के अनुरोध पर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसके बालिका विवाह की स्थिति में खाता बंद किया जा सकता है। नोटरी द्वारा सत्यापित गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर विधिवत हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र। आयु का प्रमाण। इस तरह के किसी भी समापन को विवाह की तारीख से 1 माह पूर्व या विवाह की तारीख से 3 माह उपरांत की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाता समापन फॉर्म SB 7 के साथ नया पहचान प्रमाण, निवास और नागरिकता प्रमाण जमा करें। परिपक्वता अवधि के बाद का ब्याज डाकघर बचत खाते पर तय ब्याज दर पर देय होगा। यदि खाता खोलने से 15 वर्ष के भीतर किसी भी बकाया को नियमित नहीं किया जाता है, तो संपूर्ण जमा राशि, जिसमें बकाया तिथि से पूर्व जमा की गई जमा राशि शामिल है, खाता बंद होने तक योजना पर लागू दर पर ब्याज के लिए पात्र होगी। सुकन्या समृद्धि खाते का समय पूर्व समापन होना अनुमान्य है। बालिका की मृत्यु और अत्यंत अनुकंपा के आधार पर। अधिक जानने के लिए प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। जमाकर्ता बालिका की मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके खाते को समय से पूर्व समापन करने के लिए आवेदन कर सकता है। बालिका की मृत्यु की तारीख तक सुकन्या समृद्धि खाते का ब्याज। मृत्यु की तारीख से लेकर खाता बंद होने तक डाकघर बचत बैंक का ब्याज। अभिभावक को संपूर्ण धनराशि ब्याज सहित देय होगी। सुकन्या समृद्धि खाते का समय पूर्व समापन होना अनुमान्य है। बालिका की मृत्यु और अत्यंत अनुकंपा के आधार पर। अधिक जानने के लिए प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। अत्यधिक अनुकंपा आधार के मामले में खाते को समय से पहले बंद करना मान्य है, जैसे कि बालिकों के जीवन में चिकित्सीय सहायता या अभिभावक की मृत्यु की दशा में। इस समापन को केवल मंडल प्रमुख, वरिष्ठ डाकपाल और निदेशक डाक सेवाएं द्वारा अनुमति दी जा सकती है और आपातकालीन मामलों में डाकघर द्वारा भी। इस प्रकार का खाता खोलने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने के बाद ही बंद किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि ब्याज अनुमन्य है। यदि जमाकर्ता NRI बन जाता है, तो खाते को इसकी परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है और इसे इसकी परिपक्वता अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लाभ केवल गैर प्रत्यावर्तन आधार पर उपलब्ध होगा। यदि इसे इसकी परिपक्वता अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि जमाकर्ता की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, वैसी स्थिति में नागरिकता समापन वाले महीने के अंतिम दिन से उसका खाता बंद माना जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर से बैंक में और बैंक से डाकघर में 100 रुपए 18% GST के स्थानांतरण शुल्क के भुगतान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए खाताधारक को 50 रुपये और 18% जीएसटी शुल्क देना होगा। ये प्रश्नोत्तरी समय है। एक जमाकर्ता बालिका की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूदा शेष राशि का अधिकतम तक निकाल सकता है। क 20%, ख 25%, ग 50%, घ 75%। सही विकल्प का चयन करें। यह सही है। एक जमाकर्ता बालिका की उच्च शिक्षा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में रखी गई शेष राशि का अधिकतम 50% तक निकाल सकता है। एक जमाकर्ता अत्यधिक वित्तीय कठिनाई से गुजर रहा है और सुकन्या समृद्धि खाते को जारी रखने में असमर्थ है। वह डाकघर का दौरा करता है और समय से पहले खाता बंद करने का अनुरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन उसके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए अधिकृत है? क मंडल प्रमुख, ख वरिष्ठ डाकपाल, ग प्रधान लिपिक, घ निदेशक डाक सेवाएं। सही विकल्पों का चयन करें। ये गलत है। कृपया पुनः प्रयास करें। यह अभी भी सही नहीं है। जमाकर्ता की अत्यधिक वित्तीय कठिनाई के कारण सुकन्या समृद्धि खाते को समय के पहले बंद करने के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित अधिकृत हैं: मंडल प्रमुख, वरिष्ठ डाकपाल, निदेशक डाक सेवाएं। आप इस पाठ्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिन्हें अभी हमने सीखा है। जमाकर्ता सभी डाकघरों से सुकन्या समृद्धि खाता खोल और संचालित कर सकता है। नैसर्गिक और कानूनी अभिभावक, जिसे जमाकर्ता कहा जाता है, एक बालिका के नाम पर खाता खोल सकता है। बालिका को खाताधारक कहा जाता है। एक जमाकर्ता एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता खोल सकता है। जमाकर्ता बालिका की उच्च शिक्षा के लिए एक निकासी कर सकता है जब एक बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त करती है या 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण करती है, जो भी पहले हो। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद खाता बंद किया जा सकता है। एक जमाकर्ता अत्यधिक वित्तीय कठिनाई से गुजर रहा है और सुकन्या समृद्धि खाते को जारी रखने में असमर्थ है। वह डाकघर का दौरा करता है और समय से पहले खाता बंद करने का अनुरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन उसके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए अधिकृत है? क मंडल प्रमुख, ख वरिष्ठ डाकपाल, ग प्रधान लिपिक, घ निदेशक डाक सेवाएं। सही विकल्पों का चयन करें। यह सही है। जमाकर्ता की अत्यधिक वित्तीय कठिनाई के कारण सुकन्या समृद्धि खाते को समय के पहले बंद करने के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित अधिकृत हैं: मंडल प्रमुख, वरिष्ठ डाकपाल, निदेशक डाक सेवाएं।